प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग 48 घंटे के अंदर अपने अपने नंबर तो चेक ही कर चुके हैं। हमारे पास कई अधिवक्ता बहनों की और अधिवक्ता बंधु की ये जानने के लिए हालांकि एक रायबरेली से अधिवक्ता बहन है, मैं उससे बात नहीं कर पाया आज। मुझे अभी आपसे बात करते हुए याद आ रहा है, मैं कल सुबह फ़ोन मिलाऊंगा उनको। उन्होंने हमको मैसेज किया, सर हम करें क्या। तो अपनी एक समझ बाबू, देखो आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, कल भी कहा था, हमारे पास अब ऐसे भी फ़ोन आ रहे हैं, ऐसे भी रिजल्ट आ रहे हैं जो बेचारे उनकी कमी नहीं है। वो कहते हैं कि हमने राजस्व संहिता बहुत बढ़िया लिखी और उनको मिला है 40 नंबर। वो कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज हमने बहुत बढ़िया लिखी और उनको नंबर मिला है 40 नंबर। तो अब इसका तो इलाज नहीं है। इसका शिकार मैं अगर कहूँ तो मैं खुद कहने नहीं चाहूँगा, भाई हम ही गधा हैं। हम कमीशन के नज़र में और जो सिलेक्शन पाए हैं उनके नज़र में, या जो हमको लंगोटिया यार बहुत जानते हैं बहुत दिनों से, उनके नज़र में हम नील बटे सन्नाटे रहे चाहते। देखते हैं आप, हम थक भले जाते हैं, हमें नींद भी कल के वीडियो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि रात के 3:30 बज रहे थे, इसीलिए आज की क्लास हमने हटा दी। बच्चों से बात करूंगा, बात नहीं की है, अल्टरनेट कर दिया है क्लास, नहीं तो हमारी हेल्थ पे असर पड़ सकता था और रात के सुबह में 3 बजे बहुत मुश्किल हो जाता। ठंडी आगे आने वाली है, एक अल्टरनेट की व्यवस्था कर रहा हूँ। एक दिन जीएस, एक दिन ये चल जाएगा, ये आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से हम कर भी ले जाएंगे, ठीक है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जब कुछ समझ में ना आए तो परमात्मा पे छोड़ दीजिए। ये भी तो नहीं कर सकते भाई, जैसे हमें प्रमाण है कि हमारा नंबर नहीं दिया तो कहाँ लड़ें, किससे जीतें किससे हारे हैं। हम तो आपको बताएं, आप लोगों आरटीआई लगा के अपनी कॉपी चेक कर लेते हो। मेरे अंदर 2015 एपीओ में एक बार ये भाव आया था, और वो भी मैं अपने हिंदी के नंबर के लिए मैं केस करता, जबकि जीएस में मुझे अपेक्षा से थोड़े कम नंबर मिले थे। मैं करता तो हिंदी में, जबकि मुझे हिंदी में 63 या 64 नंबर दे रखा था, तब भी मैं करता, क्योंकि उसमें मुझे इतना भरोसा कि मतलब 80 नंबर से नीचे नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आप सर्विस को लेकर, जॉब को लेकर अपने पेशेंस, अपने मेंटल स्टेटस को भी बड़ा प्रूफ जोन में रखिए। इतना इसको मतलब खींच मत दीजिए कि टूट जाए। मतलब इसको लेकर के कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ये लोग जानते हैं, हमारी एज तक आइएगा, लोग बहुत दूर के हैं। आपका सगा, आपकी पत्नी, बच्चे, अगर जॉइंट फैमिली होगी तो जॉइंट फैमिली के हर परिवार का हर सदस्य, और ऊपर से लौकी है तितलौकी, तीसरे चढ़ी नीम की डाली रिश्तेदार, आपके कंपटीशन के, हर व्यक्ति के कंपटीशन का मतलब ये मत समझ लेना केवल ये आप जो तैयारी लिखाई कर रहे हैं यही। अरे भैया, कोई सुबह जाकर के साइकिल पंचर बनाने की दुकान खोल रखा है, अकेले उस पंचर बनाता, उसके आजू बाजू और पंचर बनाने वाले होते हैं, उससे उसकी प्रतिस्पर्धा होती है भाई। आप यकीन माने, आप दूध बेचने का कारोबार कर लें, आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में कितना भिड़ंत है। आप एक रिक्शा चलाएं, उसमें आपको पता चलेगा कितना कैरियर में कितना स्ट्रगल है। अरे हद तो तब हो गई अगर एक ही इलाके में आप भिक्षाटन करने लगे, भीख मांगने लगे, तो आपको वहां भी प्रतिस्पर्धा लगे कि इसके पहले कोई और मांगने आता था, भैया ये कौन नया आ गया भिख मंगा। मतलब इसीलिए तो कहा गया जीवन ही संघर्ष है। तो उसको लेकर बहुत माइंड को तूल नहीं देना चाहिए। इससे होता क्या है, आप अगर कूल माइंड रहेंगे, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो और ठीक। उससे क्या फायदा होगा कि आपके शारीरिक मानसिक संतुलन से आप में निश्चिंतता के बजाय एक ऐसे भविष्य को ठोस बनाने में मदद मिलेगी जिसके बारे में आप कभी परिकल्पना नहीं करते। हमारे चाचा जी अक्सर बचपने में ये चीज़ बहुत कहते थे, मैं उनका ये शब्द कोड करूँगा, वो कि भैया देखो किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, आपन सोचा कछु नहीं होता, हर सोचा तत्काल। तो यहाँ भी वो लागू होता है।
आप उनको जो आपको नंबर पाके चयनित हो रहे हैं वो भी जानते हैं कि हम उन लोगों से जो नहीं हो पाए हैं उनके कितना या उनसे ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन उनका लक बाई चांस और प्रारब्ध समय आ गया है, गए अंदर। भाई हम कितनी बार लड़ने जाएं, हमने आपसे बताया 5 में से 4 बार हमने बिहार जे का मेंस देखा, एक बार प्री हम नहीं निकाल पाए थे, समझ रहे हैं। तो किसके किसके यहाँ जाएं भैया, हमारा सिलेक्शन काहे नहीं लेते। HGS 2020 में हमारा सिलेक्शन, हमारे मेंस के जो नंबर हैं बहुत संतोषजनक नहीं है। मतलब वो नंबर हम आपको दिखा दें तो कहेंगे सर जी का यही नंबर है, बताइए क्या करें, जाए हाई कोर्ट में अपना सर पटकें, हमारा सुनेगा कोई है। लेकिन एक चीज़ हम हमेशा रहे, मैंने उम्मीद नहीं करता कि हर व्यक्ति ऐसा होगा, वो ये रहे कि हमने कभी पर्दा नहीं डाला, हम जैसे हैं वैसे हैं, हमारा चाहे हानि हो या लाभ हो। मैं ये भी जानता हूँ जो से सीधा पेड़ पहले आरा चलता है तो जो बहुत साफ सुथरा होता है ना उसके ऊपर छींटा भी बहुत लगता है, मैंने वो भी झेला। असल में परमात्मा ने शक्ति दी, नहीं तो शायद जान निकल जाती, ऐसे ऐसे दौर से भी गुजरा। और अभी 40 साल की ज़िंदगी बहुत बड़ी ज़िंदगी नहीं होती, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। इसमें कई लोगों की ज़िंदगी में तो यहीं से यू टर्न आता है, मैं अपना यू टर्न मानता हूँ। आप लोगों का ये समूह जो बहुत जल्द ही 2000 की ओर बढ़ रहा है, ये परवरदिगार कृष्ण कन्हैया का ही महिमा है। हमारे साथ जुड़ने वाले वो छचर छचर पुंजरियाँ नहीं हैं, इन नटफट वो क्रिकेट का सीरियल देख रहे हैं रील। हमारे साथ जुड़ने वाले कचहरी के बादशाह लोग हैं, अधिवक्ता बंधु और बहन अपने में ताकत हैं। वो प्रोफेशनल डिग्री है, ओझा सर को सुन रहा था, कहे डॉक्टरी और वकालत ये पेशा प्रोफेशनल पेशा है, इसमें ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ता है। कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए टीचर को भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं साफ शब्दों में कहूँगा इल्ज़ाम वकीलों पर भी लगता है। लेकिन मास्टर लोग, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे इंटरमीडिएट में पढ़ा रहे हों, शायद ही ईमानदारी से काम करते हों। उनके ही कमियागिरी का नतीजा है कि ये कोचिंग व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना अनंत, मतलब पैसे का सागर है ये। मैं इसी चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, ये पैसे का सागर है। मतलब कितने लोग मुंह मार रहे हैं इसमें, समझ रहे हैं। जिसका मतलब कभी जीवन में कंपटीशन नहीं निकल सकता, वो भी रोटी सेक ले रहा है। तो ये किसके वजह से हुआ है? शिक्षकों की कमियागिरी से। शिक्षकों के नियंत्रण के लिए कोई अधिनायक बॉडी नहीं है, कंट्रोल करने का कोई संस्था नहीं है। उनके विभाग में उनका खुद का ट्रांसफ़र कईयों साल लटका पड़ा रहता है। बेसिक में SDI एक ऐसा पद है, कोई कामकाज नहीं करता भाई। ये हम तो कहते पद ही समाप्त कर देना चाहिए, BSc का पद भी समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? केवल पैसा कमाने का पद है भाई। कोई मतलब नहीं है कि प्राइमरी का कॉलेज चलता भी है, वहाँ मास्टराइन मास्टर पढ़ाता भी है। अपने मतलब अपने कमरे में ऑफिस में बैठकर 24 घंटा बस मोबाइल चलाना है। यही काम असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का व्यक्ति कर रहा है, और यही काम जो वकील लोग कर रहे हैं, लात जूता खाते। उनकी वैल्यू थोड़े होगी। खरे साहब जो कोर्टवा में खड़े होकर कुछ बतिया बोलते हैं तो उसको सीखने पढ़ने के लिए उनका जूनियर तमाम होते हैं। लेकिन वो जूनियर जो केस लाते हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं है, वो भी बाहर कोर्ट दिखाते हैं। बाहर की पब्लिक ये थोड़े जान पाएगी कि पढ़ा लिखा कि नहीं पढ़ा लिखा है। तो गन्नौरा वकील मतलब खाली नाम के, मतलब वो कि जो एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, हर डिपार्टमेंट में है। तो ऐसे हम कहेंगे कि अगर आपको भगवान ने LLB के सेक्टर में नियत कर रखा, आपने ला की है, तो उसके साथ इंसाफी बरतिए। हमसे जुड़ने वाले तमाम मेरे क्लोज रूप से हैं जो APO में LLB करने के बाद इधर रुझान उनका नहीं रहा, वो सिविल की ओर मुड़ गए। बहुत लोग अपना कैरियर या लाइफ सिक्योर करने के लिए ये डिग्री साइड में लेते हैं कि अगर कहीं कुछ नहीं हो पाए तो वकालत करेंगे। वकालत पेशा अब आसान नहीं रहा। और एक धारणा से और बाहर निकलिए। जैसे हम लोग ये धारणा बना लेते हैं कि हमारा कोई पैट्रियाट हाई कोर्ट में नहीं है, जिला कचहरी में नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं है। अगर आप आगे बढ़े, मेहनत की, परमात्मा आपका साथ देगा। गारंटी कहता हूँ, नाम आपका होगा, आपके बाप का नहीं।
और इस दुनिया में जो कुछ है, कहते नहीं मर्द मने नाव को, नहीं मर्द मने, क्या बोलूँ आगे, जानते हैं आप लोग। तो मर्द होने का मतलब यानी अपने काबिलियत को प्रस्तुत करने का मतलब अपने नेम फेम के लिए आदमी मरता है। ये कोई अच्छी बात है कि हमारा भाई वकालत पेशे में तो पीछे पीछे हम, हमारा बाप अच्छे पेशे में है तो उसके पीछे पीछे हम। अभिषेक बच्चन का देख रहे हैं, और कोई और है उनका, बरगद के नीचे झुलस गए, खत्म। तो भगवान करे कि आपके पीछे इतना विराट ना हो कि आप उसी में समाप्त हो जाएं। आपका अपना जमीर, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपना चमक, चाहे छोटा या बड़ा। भगवान ने महाभारत काल में एक चीज करके दिखाई, दुर्योधन कहता रह गया उसका सौरव व्यंजन ना खाए, और विदुरानी के यहाँ जूठा साग खा लिया। प्रेम। तो कहने का मतलब आप मान लीजिए बहुत बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा किए, लेकिन आपने बेईमानी नहीं की, आपने किसी के साथ छल नहीं किया, आपने किसी के साथ कपट नहीं किया, आपने फ्रॉड नहीं किया, आपने किसी को सताया नहीं। जीवन धन्य है बाबू। यहाँ बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े राजा महाराजा जो देख रहे हैं, अकबर का किला प्रयागराज वाला, अकबर है दुनिया में। सिकंदर, किसका किसका नाम लें, क्या मतलब इसका। कितने पद वाले, ये जो जज की कुर्सी के लिए आप परेशान हैं, मुगलिया सल्तनत में होते थे काजी, कोई बैलू नहीं। औरंगजेब ऐसे खड़े खड़े न्याय कर देता था तलवार से, काट के कूट के अलग। चोरी किया इसका एक हाथ काट दो, सऊदिया में चलता है शासन। वहाँ ये डिग्री उग्री एलएलबी नहीं पढ़ाई जाती, शरीयत में 7 एक्ट है, बस वही खत्म कानून। समझ रहे हैं, ये तो अंग्रेजों का बना हुआ प्रपंच है। मैं प्रपंच मानता हूँ, मैं खुद लाके इस सेक्टर में हूँ, पढ़ रहा हूँ, जो भी समझ में आता है, जो आप लोग समझ पाते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं समाज को दुरुस्त करने की, इसकी कोई भूमिका भी नहीं है। कहते नहीं कि देर से आया हुआ न्याय कोई न्याय नहीं होता, बल्कि अन्याय होता, वही हो रहा है। तो आप इस सेक्टर में आने के लिए परेशान हैं, इतना भी परेशान ना हो कि अपना स्वास्थ्य खराब कर लें, हैं। अपने के बीच में अपने दिमाग को इतना संतुलित रखिए कि आने वाले समय में वो अगर ना फलीभूत हो, अगर मान लीजिए आप जैसा चाहते हैं वैसा पद ना मिल पाए, तो आपका संतुलन आपकी बची हुई उम्र में इतनी ऊर्जा आप में हो कि बचे हुए समय को एंजॉय कर सकें, बगैर तनाव के, बगैर खिसियाहट के, बगैर व्यग्रता के, बगैर व्यथा के। कथा न कहें कि हम भी बहुत लड़े थे। जैसे किसी की देखी, मैं देखता हूँ जैसे जो लोग करियर में रहते हैं, सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, वो कशिश लिए जीते हैं। अब तो खैर मोदी जी ने लाल बत्ती हटवा दी तो बत्ती परेशान नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा पाला पड़ ही जाता है कि हम भी ये प्रयास करते थे। देखिए, हम सिंपल घर का लड़का था और ये सफलता पा गया, हम नहीं पा गया। अरे तो क्या हो गया, क्या हो गया, वो पा गया, तीर हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ है। हम अपने अधिवक्ता बहनों से भी कहेंगे, अपना निर्मल चित्त रखिए, कपटी स्वभाव मत रखिए। और हाँ, अगर आपकी एज 25 साल से कम है, 30 साल से कम है, तो अपने वो जो सहेलियों का ग्रुप है जो स्टेटस साटती हैं, स्टेटस पे दिखाती हैं कि मतलब उन्हीं से कानून निकला है। ये जो बहन मायावती मुख्यमंत्री बसपा सरकार, ऐसे ही इंदिरा जी, ऐसे ही हिलेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन की वाइफ, ऐसे ही इस समय इटली की प्रधानमंत्री हैं, ऐसे ही यहाँ की जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं लेडी श्रीमती भंडारनायके, राष्ट्रपति श्रीलंका। तो ये जो लेडी लोग हैं, एक एनालिसिस निकल के आया, ईगो इनका बहुत तगड़ा होता भाई। ये जिसको माइंड में ले उसको बर्बाद करके छोड़ती हैं। तो ये ईगो में, इस कैरियर में जो हमसे जुड़ी हुई अधिवक्ता बहनें हैं, मैं कई लोगों में देखता हूँ कि बिन मतलब के, मतलब इतना पुरुष में नहीं होता। आश्चर्यजनक रूप से मुझे लगता है कि इनमें सदा सहता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, लेकिन नहीं, मर्दों की नकल करनी है, मर्दों का पहनावा अडॉप्ट करना है। पश्चिम का असल में वो नहीं नकल कर रही हैं। उनको ये लगता है कि जब पुरुष वाला पहनावा पहनेंगे तो उनको लड़के वाला दर्जा मिलेगा। आप जानते हैं अपना मूल तत्व नष्ट कर रहे हैं। परमात्मा में जितने महापुरुष हुए, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, सारे का जीवन स्त्रैण था। यानी स्त्री होना अपने आप में धन्यता की बात है। एक पता नहीं कैसे जैन धर्म वालों ने कह रखा है कि जब तक आपको पुरुष का जन्म नहीं मिल जाएगा तब तक आपको मोक्ष नहीं। उस बेवकूफ़ को पता नहीं कि जिसके कोख से तुम पैदा हुए उसी को तुम गाली दे रहे हो। कोई जैन धर्मी हो, मेरी बात सुन रहा हो तो नाराज ना हो, लेकिन मैं उस मत का बिल्कुल समर्थन नहीं करता।
स्त्री को भी परमात्मा मिलता है, पुरुष को भी मिलता है। बल्कि हम कहते हैं पुरुष में जब तक स्त्री वाले तत्व नहीं रहते, यानी सहनशीलता, तब तक वो संतत्व घटित ही नहीं होगा। और कोई भी अगर संतत्व घटित हो जाए शरीर में, चाहे अधिवक्ता बंधु या बहन हो, उसका कोई नज़दीकी रिश्तेदार यार मित्र हो, तो ये पक्का मानिए वो संतत्व तभी घटेगा जब उसके अंदर स्त्रैण तत्व घुस जाए। ये नहीं, कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने आप को मेल दिखाने में उनको बड़ा मज़ा आता है, आप सारी शोभा खत्म हो गई आपकी। पुरुष कोई बहुत बड़ी तूफान शक्ति नहीं, इसलिए पुरुष को सौंदर्य की उपमा नहीं दी गई। सृष्टि में सौंदर्य के लिए स्त्री को चुना परमात्मा ने, और स्त्री का सौंदर्य यही रूप रंग वाला नहीं, गोरी चमड़ी, ना ना ना, ये मैं नकार भी नहीं रहा, वो एक हिस्सा है, बा है। लेकिन जो आंतरिक सौंदर्य है, गुण, सदाशयता, सहनशीलता, अनुभव से युक्त, लज्जा, हया, विनम्रता, ये जो चीज़ें हैं ये पुरुष में बहुत कम देखने को मिलती हैं। और एक बात तो होती ही है कि वो दूसरे के करुणा के सागर में आकर के रोना एक स्वाभाविक है, बल्कि वो गुण में नहीं अवगुण में भी आता है। कहने का मतलब मेरा मात्र इतना है, मैं अधिवक्ता बहनों से कहना चाहूँगा कि आप जिस छोर पे हैं अपने स्वरूप में जिए, कॉपी मत कीजिए। मैं पहनावा पहनने से रोकने की मनाही नहीं कर रहा, आप जो मन कहे सो पहनिए, हम तो कपड़े का विरोधी है ये नहीं। और ना ही मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, हम फॉरेन में चले जाएं, चाहे अब तो डिजिटलाइज ज़माना है, मोबाइल में दबाइए, चाहे जापान देखिए, चाहे अमेरिका देखिए, जो मन कहे सो देखिए। आपको नहीं लगता कि हमारी संस्कृति ने पिछले 5000 साल में हमको कपड़े में इतना कैद किया, मध्य शासन की वजह से, कि हमने अच्छे अच्छे संतों को देखा। मैं नाम लेके कहना चाहूँगा, एक प्रशांत नाम से स्पिरिचुअल वो चलाते हैं, वो बहुत बड़े वो हैं, उनको मैंने कई वीडियो में कहते हुए देखा कि कट कपड़े में, मतलब वो जो आप वासना से युक्त जो स्वाभाविक व्यवहार कर रहा है यहाँ का युवा युवती, उसको बड़े निंदा और हे दृष्टि से वो मतलब टोंट करते हैं उनकी दृष्टि में कि मतलब कम कपड़े वाला बेहुदा है। अगर ये है तो पूरा वेस्टर्न बेहुदा हो गया। जिस मोबाइल सेट पर आप अपना पूरा प्रचार कार्य कर रहे हैं, पूरा प्रचार कार्य, जिस मोबाइल में आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको हर कोई सुने, वो मोबाइलिया किसने बनाई है? वही अंग्रेजों ने, वही कटे पिटे वालों ने, वही दो ड्रेस में वो जो लेटी पड़ी हुई है बीच पर, वो आदमी नहीं है। अरे आप धन्य मनाइए, सीखिए कुछ। उन लोगों के सोसाइटी में ये वासना का विषय नहीं, आंकड़ा देते हैं कि वहाँ रोज रेप होता है, इसका मतलब तुम कपड़े में कैद रहोगे। तुम्हारी अपनी संस्कृति पर तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारा गर्मी का कल्चर है, वो बेचारे ठंडे प्रदेश के हैं। केवल सोच का फर्क है, सोच में गंदगी जब तक है, और ये आसान नहीं है। आंकड़ा दिया जाने लगे खटाखट कि रुकेगा नहीं। ऐसे आप चले जाइए पूर्वांचल में, ये जो भोजपुरिया गाना चल रहा है, उसमें हजारों लाखों गाना बना रखा होगा इसी पर कि जब तुम इतने कपड़े में चल रही हो तब तो तुम्हारे साथ ऐसा होबे करी। ये मानसिकता कौन है? दरिद्र नारायण वाली। ये मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद बने घूम रहे हैं, वो भी ये उल्टा सीधा गाना, रिंकिया का पापा टिंकिया का पापा। और ऐसे बूचड़ समाज में जहाँ ये मानने वाले जानने वाले बहुत सारे लोग हों, हर घर में यहाँ से LLB PhD करके जाके घर में बैठे हैं, मानसिकता यही है कि कपड़े से संस्कृति तय हो रही है। टीवी पे अगर वो 5 मिनट 10 मिनट न्यूज देख रहे हैं या कोई चैनल देख रहे हैं, तो खाली यही कबोधन किए जा रहे हैं कि उसको कपड़ा ऐसे नहीं वैसे, मतलब सारा निगाह साला कपड़ा। और हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति हो गई है कि मनुष्य का व्यक्तित्व आंतरिक चरित्र से निर्धारित नहीं हो रहा है। वो चाहे कितनों गांजा भांग पीता हो, सिगरेट पीता हो, लेकिन जब सामने आए तो झुक के नमस्ते कर ले, वो बड़ा संस्कारी। और अगर ऐसा लड़का आ जाए जो किसी दारूबाज या किसी बेईमान आदमी को, जो बड़े पिताजी का दोस्त है, वो नमस्ते इसलिए नहीं कर रहा है, समझिएगा, वो नमस्ते पिताजी के दोस्त का इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि नंबर 1 का दारूबाज है, तो पिताजी इससे नाराज नहीं होंगे, उसके गैर मौजूदगी में उसको एक थप्पड़ जड़ देंगे। क्यों? उनके सम्मान को ठेस लगती है कि हमारे सामने उनका नमस्ते क्यों नहीं किया। हम कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? खुद बनावटी बहरूपिया, अपने बच्चे को भी बनावटी बना रखा है। वही सिखा रहे हैं जो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इसी साइड में जाए, वो समझना डेवलप करे, असली बात ना जाए। हम जैसे पोगा पंथ में जिए ऐसे ये भी जिए। हम जहाँ तक नहीं पहुँच पाए तहाँ तक ये पहुँच पाए। हमारा विचार यही था कि स्त्री को कपड़े में कैद होना चाहिए, 7 हाथ का घूंघट लटका होना चाहिए।
अगर अश्लीलता केवल स्त्री में है तो पुरुष में क्या नहीं? जो आधा बमचम पहन करके घूम रहे हैं सड़क पर, वो अश्लीलता नहीं है? अश्लीलता की परिभाषा आपके दिमाग में है। इसीलिए ब्रांडेड क्वीन जैसी मूवी सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है, और सुप्रीम कोर्ट को इसी गे वाले मुद्दे पर, शादी वाले मुद्दे पर, एडल्ट्री वाले मुद्दे पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 95% वकील, मैं कह रहा हूँ, पक्ष में नहीं है। क्यों? वही पोगापंथ, वही अपने घर में, वही रामचरितमानस की गाथा चल रही है, मर्यादा में जी रहे हैं। अरे मर्यादा में क्या खाक जियोगे? कुछ नहीं जी पाओगे। आज वो समय आ गया है कि सन 90 से लेके 2005-10 तक की जो फिल्में चलती थीं, एक ज़माने में उसको अश्लील क्या, बहुत भद्दा, बहुत बुरा माना जाता था। वैसे वैसे गाने थे जिसको मतलब सुनने के लिए मनाही थी, और अगर कोई सुन भी लेता था तो बहुत मार पड़ती थी। वो सब गाने बहुत पीछे छूट गए। ये मल्टीमीडिया सेट जो आ गया और पूरे विश्व को विश्व से जोड़ रहा है, तो तुम्हारे उपदेश से रुकेगा? तुम्हारे घर में 4 लोगों के पार्क में बुड्ढों के जुट जाने से रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा, रुकना भी नहीं चाहिए। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ, जिस घर में ये संस्कार के नाम पे चल रहा है कि चरित्रहीन व्यक्ति को ज़बरदस्ती नमस्ते करवाया जाता है, जाति के आधार पर ज़बरदस्ती गोलबंदी करवाई जाती है, जाति में रिश्ते तय होते हैं, धर्म के आधार पर आपको कुछ भी गलत सही सिखाया जा रहा है, और आपके पढ़ाई ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ लिख करके बस उसी में झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो आपका पढ़ना लिखना जानना समझना सब व्यर्थ है। और ये खास करके तब और ज़्यादा व्यर्थ है जब आप अपने ग्रुप में फूल के कुप्पा हैं कि आप बहुत बढ़िया, आपका मतलब एक सिनेरियो है, और ऐसे लोग एक साथ एक ग्रुप में ऐसे बैठते भी हैं, ऐसे लोग एक साथ ग्रुप में बैठते भी हैं जिससे उनके अहंकार को बल मिले, वास्तविकता पे वो जाना नहीं चाहते। भाई आपके महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के वो प्रवर्तक, आप देखिए उनको, वो नग्न है। अभी मैंने 2012 में जब महाकुंभ लगा था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनको नेता मंत्री अधिकारी सब बड़े कायदे से उनके साथ पैर, वैसे कोई अभी एक लेडी कर दे या जेंट्स कर दे तो उसको पागल घोषित कर दोगे आप। आपकी नज़रिया वहाँ कहाँ चली जाती है? प्रयागराज में महाकुंभ लगा है तो फिर कुछ लोग कुछ है, और आप ये कभी सोचिए कि आप जैसा यहाँ घूरते हैं, आपकी नज़र जितना मतलब पोल्यूटेड है, ऐसा वो फॉरेन के लोग क्यों नहीं करते? आपकी संस्कृति ने और आपसे ज़्यादा बदतर हालत मध्य एशिया का है, इसमें पूरा मुस्लिम कंट्री है। आपकी संस्कृति को पश्चिम बिगाड़ नहीं रहा। मैंने लगभग 99.99 स्पिरिचुअल जो शिवानी बोलती हैं, शिवानी जी बोलती हैं स्पिरिचुअल, वो ब्रह्म कुमारी वाली, वो भी यही पोगापंथ। एक हैं वो जो वहाँ बाबा जी हैं मध्य प्रदेश वाले, हनुमान जी वाले, उनके पैरेलल जो एक और एक लेडी संत कहती हैं, वो तो महाबोका है, और मैं देखता हूँ वो भी पूरा करोड़ों की गाड़ी चल रही है। कहने का मतलब ये है कि जो अच्छे संस्कारों का व्यक्ति है, जिससे कुछ प्रकीर्णन फैल सकता, वो बोलना नहीं चाहता, और देश के फटीचर कुकुर मुत्ते जैसे, मतलब आप मोबाइल खोल लीजिए तो प्रपंच प्रपंच है। और इस ज़माने में जहाँ इतना प्रपंच हो, वहाँ ओरिजिनलिटी की ओर आप नहीं बढ़ सकते। ओरिजिनलिटी पाने के लिए, सत्य का आभास करने के लिए, जैसे मैं कहा ना कि मैं चैनल स्टार्ट करने के बाद मुझे ये लगा, हमको तरह तरह की सलाह मिलती है, ऐसा मत बोलिए वैसा मत, हम कहे भाग, हम वो करेंगे जो मेरे भीतर चलेगा। और आज तक का रिकॉर्ड रहा है इस ज़िंदगी में, वो 40 साल के, किसी भी मामले में संघर्ष मुझे भले करना पड़ा हो, लेकिन ये पीछे मुरारी खड़ा रहा है। और मुझे इतना यकीन है ये खड़ा कतई नहीं रहता अगर मेरा मार्ग गलत होता। इतना तो यकीन है कि अंदर से निर्णय वही करवा रहा है, वही कर रहा हूँ, आज भी जो बोल रहा हूँ वही बोलवा रहा है। ये मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, वो उसका प्रमाण मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जब मैं अपना ही वीडियो भी कुछ घंटे बाद फिर सुनता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैंने ही बोला है। ये एक बार नहीं बाबू, हजारों बार ये लगा है। यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई हुई क्लास में दोबारा जब अपने खुद सुनता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने इसे पढ़ाया कैसे। बस इसी समझ जाइए। आपको हो सकता है अरे गिरी जी ये तो गलत बात बोल रहे हैं भाई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लग सकता है, मुझे नहीं लगता। मेरे परिवार में मेरी विचारधारा से अटैच कोई नहीं है, 34 सदस्यीय ज्वाइंट फैमिली, ये मेरे विचार से कोई बिल्कुल, हमको बिल्कुल पसंद नहीं करते।
हाँ, इतना कर सकते हैं अगर मूड ठंडा है कि मेरे विचार को काटेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे नहीं। बियॉन्ड है, बाउंस मार जाता है, मार जाए। उनकी ज़िंदगी, उनका विचार, उनकी सोच उनको भी मिली हुई है जो हमको भी मिली हुई है। हम अपने तल पर जी रहे हैं और भरपूर जी रहे हैं। तनिक रुआ बराबर उसमें डिफरेंस नहीं है। मैं वो प्रशांत नहीं हूँ IIM वाले, जो मैं इसको कण मात्र, जो मेट्रो में चल के रील पोगापंथी जैसे अधिवक्ता बहनें हैं। सोचिए, एक अभी हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है लिव इन रिलेशन पर, बहुत ओछी टिप्पणी किया दोनों न्यायमूर्तियों ने। ये दिमाग में नहीं किया कि दोनों न्यायमूर्ति गोगा गाई बसंत कमाई हो सकते हैं। उनको दिमाग तक नहीं हो सकता कि वो क्या कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं, उनको नहीं गया। उनको मजा क्या आ रहा है कि उनकी वाली बात कह दी न्यायमूर्तियों ने। जैसे जब गे वाले एजेंडे पर जो समलैंगिकता का विवाह का मुद्दा था, उसमें CGI ने अपना मत विरोध में रखा, उसके फेवर में कोई खड़ा ना हुआ। लेकिन उसके पक्ष में जो मैं कह रहा हूँ 95 या 98% वही वकील हैं जो घर में अपने बीवी बच्चों से वही अपेक्षा करते हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनको कल्चर डिविएशन नहीं, वो जानते हैं इसका क्या नाम दे रखा, संस्कार विहीन। संस्कार विहीन। सारे व्यसन पाले रहो, ऊपर से नौटंकी दिखाओ, कपड़े बढ़िया पहनो, झुको सबके सामने, और उसके बाद जैसे माँ बाप हटें उसके बाद शुरू हो जाओ पशु से बदतर आचरण करो। यही हाल महिलाओं को सिखाया जा रहा है। अरे वो चाहे कपड़े में रहे या कपड़े में ना रहे, कपड़े की बाध्यता आप क्यों करते हैं भाई संस्कार से? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि जो चुरकी रखाएगा वही ध्यान कर सकता है, जो टीका लगाएगा वही पूजा कर सकता है, जो तहमद पहनेगा वही अल्लाह मियाँ को याद कर सकता है, जो टोपी लगाएगा वो? ये सब क्या है? इसका क्या संबंध है अंतरतम से? जो तुतड़ू ना बजाए, जो शंख ना बजाए, उसके यहाँ पूजा नहीं हो रही है। कर्म में लगा हुआ व्यक्ति किसी भी सेक्टर में ईमानदारी से लगा हो। एक डर्टी पिक्चर आई थी विद्या बालन की, मुझे याद है जब समय आई थी, हमको दिल्ली में लोगों ने कहा बड़ी गंदी पिक्चर है। कहा गंदी पिक्चर है भैया, तुम घरम क्या कर रहे हो अपने? सत्य दिखा दे। बैंडेड क्वीन पे एक अच्छा, मुझे नाम नहीं केसला का याद है, पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2011 APO में कि अशिष्टता और अश्लीलता में अंतर बताइए। आप अधिवक्ता लोग बंधु हैं, सोचिए जरा। अश्लीलता तो 292 में मिल जाती है, लेकिन अशिष्टता काहे सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट नहीं देते? जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा तो बैठे बैठे यहाँ जो संस्कार वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट पगला गया है। मैं अपने अच्छे क्लोज मित्रों को जानता हूँ, जब एडल्ट्री पे फैसला आया था 5 न्यायमूर्तियों का, पानी पी के गरिया रहे थे। जब उनका मुंह पकड़ा जा सकता है, ला जाए इसी तैसी, उनका संस्कार नंबर 1 का है। संस्कार नहीं है, खाली पोगापंथ है। और ये पोगापंथ तब तक नहीं जाने वाला है जब तक अंदर से सत्य का आभास न हो। नई ग्रंथ से चिपके रहने की आदत, जाति में श्रेष्ठता का बोध। मैं देख रहा हूँ न्यायिक सेवा में अच्छे पद पर होने के बावजूद केवल जाति सूंघ रहे हैं, जाति के पक्ष में झुके रहते हैं, जाति ही उनका जीना मरना सब कुछ है। मैं तो सीधे धक्काड़े से कहता हूँ कि अगर मेरी बिरादरी का कोई दूसरा आ जाए यहाँ तो बताऊँ फिर उसे, मतलब मेरे से संपर्क या मेरे से सहजता वो इसलिए चाहता है कि मेरी कास्ट का है, कतई एंट्री नहीं होगी। मैं इसीलिए लगभग हर तीसरे चौथे दिन इस पर टोकता हूँ कि जाति का महिमा मंडन, वर्ग का महिमा मंडन, वो कोई महिमा मंडन नहीं होना चाहिए जो योग्यता का नाश करे। जैसे 4 जजेज मित्र इकट्ठा हो जाएंगे, वो ADJ से अलग लॉबी बना लेंगे, CGM एक साथ बैठेंगे। ये क्या है? मतलब एक EDJ ही सब कुछ जानता है, जूनियर डिवीजन वाला कुछ नहीं। एक हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति ही सब कुछ जानता है, बाकी कुछ नहीं। ये सब क्या है? ये सब केवल मन के अहंकार हैं। क्लास कि अगर हम उसके क्लास में चले जाएंगे तो हम नीचे हो जाएंगे। यही हम लोगों ने 5000 साल से जाति में बना रखा है। जो एजेंडा एक यादव नेता है दिल्ली में प्रोफेसर, वो यही चला रहा है। पूरी दुनिया कहीं इलेक्शन लड़ रही, केजरीवाल कहीं लड़ रहे, मोदी कहीं लड़ रहे, अमित शाह कहीं लड़ रहे, वो अपना लड़ रहा। उसके दिमाग में इतना अंदर तक बैठा है कि आने वाले समय में ऐसे बोलते रहेंगे तो वो नहीं समझ पा रहा। वो जहां बोल रहा है वो 2008 में ख़त्म हो चुका है। यहीं हम भी मौजूद रहेंगे, आप लोग भी मौजूद रहें। आने वाला इलेक्शन जाति पर नहीं लड़ा जाएगा, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो और चाहे कोई व्यक्ति हो। जो सपने बुन रहे हैं, मतलब रवीश
जो बोलेगा वही राहुल गांधी बोलेंगे, वही अखिलेश यादव बोलेंगे, वही ये सब बोलेंगे। ये क्या है? आपको पता चलता है कि असली बुद्धि किसके पास है। मैं तो ऐसे कहता हूं पूरे विपक्ष को चला रहा रवीश कुमार, पत्रकार है, उसकी बुद्धि का नकल कर रहे हो, शर्म नहीं आती? मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हो। एजेंडा पत्रकार तय करता है, तुम्हारे अपने पास दिमाग नहीं है। सबकी साठ गांठ, मतलब वो जो अभी एक कल चर्चा में था, एप्पल मोबाइल पर कोई हैक सैक हो रहा है, मतलब सड़ी गली चीज़ों पे राजनीति हो रही है। अब जितने आप उथले होते जाओगे, वो जो बिन मतलब की सरकार बनानी है, मोदी जी सरकार बनाएंगे। वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनका मंदिर भी बन रहा है, धारा 370 समाप्त हो गई दुनिया भर का, और जो जिस हिसाब के हैं उनको कवर कर रहे हैं 5 किलो फ्री राशन दे के। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैंने उस दिन योगी बाबा का समर्थन किया, मेरे कहने का मतलब नहीं सर्वश्रेष्ठ गवर्नमेंट नहीं, विकल्प शून्यता है। हमारे पास विकल्प है नहीं, हम क्या करें? हमारा भी मन तंग आता है इन लोगों से। दूध के दूल्हे नहीं है, कोई व्यक्ति दूध का दूल्हा नहीं है। तो जब ये संभावना के तौर पे है कि आप अपने मन मस्तिष्क को इतना कुरेद के रखिए, इतना दुरुस्त रखिए कि उजला देख पाइए, नहीं जब आप खुद संस्कृति विहीन है और संस्कारवान मानते हैं। मैं अपने इसी YouTube चैनल पर जुड़ने की वजह से हजारों अधिवक्ताओं के हमारे स्टेटस पर सबकी, मेरे पास इतना समय तो नहीं होता लेकिन कभी कभार समय मिलता है, तो मैं देखता हूँ कि इसके मन मस्तिष्क में मेंटेलिटी किस लेवल की है, और मेरा मन मस्तिष्क और मेरी मेंटेलिटी इससे कितनी बियॉन्ड है, इसकी कितनी पैरेलल है। ये भी एक रिसर्च का विषय है। जो हमारे रिकॉर्डिंग या मेरे अनुयायी को नहीं मानता वो मेरा विरोधी है। क्या मानसिकता ये? उसकी अपनी निजता, उसकी अपनी स्वतंत्रता नहीं है। नहीं, वो हमारे अनुरूप ही होना चाहिए। हम अगर चुरकी लगाए हैं तो सबको चुरकी रखाना चाहिए। कहाँ है? तुम्हारे धोती पहनकर मध्य प्रदेश में क्रिकेट खेलने से पूरी इंडिया खेलेगी धोती में? हिंदी तो पढ़ने को रही और धोती में क्रिकेट खोलेगी? ये सड़ी गली मानसिकता आपको ये क्यों नहीं समझ में आता? चाहे अमेरिका में आदमी जो व्यवहार कर रहा है, चाहे इंग्लैंड फिनलैंड में, चाहे आपके यहाँ, पूरी दुनिया है, आदमी व्यवहार कर रहा है, बात खत्म हुई। किस बात की राष्ट्रवाद की परिभाषा और किस बात? बॉस, विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो मोबाइल स्वतः, जब हर सूचना आप यूट्यूब में ही, आपको यूट्यूब से ही पढ़ाता हूँ, यूट्यूब से ही कनेक्ट हो, ये इंडिया की कंपनी तो है नहीं। आप ऑनलाइन जितनी भी आप सामान मंगवा रहे हैं, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, ये कहाँ की कंपनी है बताइए? अमेरिका किसके घर में बैठ के नहीं झांक रहा है बताइए जरा? और उसको आप पानी पी गए जा रहे हो, शर्म नहीं आती? हम तो IIM वाले वो प्रशांत से परेशान हैं कि वो व्यक्ति अपने आप को बहुत, मतलब उनका मीटिंग देखिए उनसे, लेकिन इन सब मुद्दों पे मुझे समझ नहीं आता कि इतना ऊंचे उठ के आदमी कैसे यहाँ फंसा हुआ है। उसमें वासनाएं क्यों नजर नहीं आती? उसमें वास्तविकता नजर आनी चाहिए कि हिंदुस्तान में बैठा हुआ आदमी जो कपड़े में 17,000 साल से जकड़ा हुआ है, वो इतने जल्दी कपड़ा काहे छोड़ देगा भाई? और तुम भी उसी में शामिल हो गए। तुम्हारे हिसाब से भी पश्चिम वालों की तरह कपड़ा कट करके नहीं पहनना चाहिए। कपड़े का इतना इशू क्यों बना रखा है? यही चीज़ आप अपने अध्ययन पे ध्यान दीजिए कि अगर इन छोटी छोटी चीज़ों में आपका दिमाग उलझा है, तो चाहे आप निबंध लिखेंगे, चाहे आप प्रक्रिया विधि में कॉन्सेप्ट देंगे, चाहे समलैंगिकता पे कोई सवाल आ जाएगा तो उसका हल लिखेंगे पोगा पढ़ंत अपने आप को बड़का धतूरा समझ के, नहीं आएगा नंबर। निबंध क्या है? कौशल विकास। हिंदी में नंबर क्यों नहीं आते? आपके पास विश्लेषण क्षमता नहीं है। हमने अभी कल देखा, 3-4 दिन पहले का वीडियो था, वो अभिषेक बच्चन की बिटिया है, अपना तो लोलक दैये, और वो जो बिटिया पैदा हुई है कुंद बना के रखा है। उसको देख करके मैं मुंबई में रहने वाले 99% दुलारू बेटों का और बेटियों का हाल देख करके भारत का चौपट हुआ भविष्य, आज मैं गारंटी देता हूँ उससे 1000 गुना कीमती वो पंचर बनाने वाले का लड़का है जो सड़क में जी रहा है, जिसको झुग्गी में रहता है, उससे ज़्यादा बुद्धिमान है वो। और उनको वहाँ इतना फोकट के मल्टीमीडिया वो मिल गया है, करोड़ों पैसा है, बेशुमार पैसा, चक 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 लाइट चल रही, वही वो दुनिया समझ रहे हैं। मतलब जमने नॉलेज का मतलब इंग्लिश थोड़ा होता है, ऐठना गोठना। और माँ इतना प्यार में अंधी, हमारे माँ बाप भी आज के ज़माने में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको
दुलार के नाम पर, अपने बेटे के संरक्षण के नाम पर उसको इतना अपाहिज बनाते जाना रहे, इसका उनको पता नहीं चलता। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि 55 साल 60 साल के बाद ये माँ बाप उस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि अपने बच्चे की वजह से इनको पैरालिसिस हो जाए। सौभाग्य उसका कि उनके कंट्रोल में उनका बच्चा हो, इतना अपने आप को आश्रित बना रखा बच्चों पर, और बच्चे उसी सुख सुविधा का लाभ लेते हुए बिल्कुल संस्कार विहीन तो बहुत दूर की बात है, अल्पज्ञ, बिल्कुल धोधा और धोधी। बस उनको दो चीज आती है, महंगे कपड़े पहनना, महंगे लोगों के स्टाइल के बीच में रहना, महंगे खाने के बीच में, कोई जिंदगी करो और खाओ। बुद्धि विवेक क्या होता है उनको बिल्कुल मतलब नहीं। बुद्धि विवेक की बस एक ही चीज है, क्योंकि घर में अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी में बोलना है। अंग्रेजी में बोलने से अकल नहीं आती, कटी पतंग हो। आज की बात यहीं तक। इन सब चीज पे छोटी चीज मत समझना। ये जो मैं 35 मिनट आज बोला हूँ, लगभग 20 मिनट, ये कल्चर डिविएशन पे, ये मैंने इसलिए बोला कि आप अगर आप वैचारिक रूप से दुरुस्त नहीं होंगे तो आप यस्से में नंबर नहीं पाएंगे, भाषा में नंबर नहीं उठेगा। क्योंकि भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति है, और विचार अगर आपके सड़ रहे हैं और अपने आप को गर्दन ऐसे ऐंठे रहते हैं, मतलब अपने से छोटे बड़े सबको सलाह देते चलते हैं, ऐंठे रहिए, जिंदगी भर ऐंठाए रहेगा गर्दन। एक बात में दृढ़ता के साथ कहूं, जितने ऐंठे गर्दन वाले ऑफिसर पति हैं, अधिवक्ता पति हैं, प्रधानमंत्री पति हैं, कोई पति हैं, वो बुढ़ापे में 65 के बाद अपने बच्चों द्वारा लतियाए जाते हैं, और ये लतियाया जाना अति आवश्यक है। मेरी ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि हिंदुस्तान के 99% बुजुर्ग बुढ़ापे में अपने बच्चों द्वारा लतियाए जाएं, क्योंकि और समय तो शक्तिवान थे, डंडा से मार सकते थे, हाथ से मार सकते थे, घर से निकाल सकते थे, लेकिन जब पासा पलटा तो नेचर बदला लेती है। तुम्हारे करनी का फल तुमको जरूर मिलना चाहिए। काहे इतना दुलार दिए भाई, और काहे अपने आप को इतना होशियार समझते रहे कि सन 2023 में भी संस्कार का पाठ पढ़ा रहे थे। इनसे न मिलो, उनसे न मिलो, ये न देखो, महामूढ़। 5 मिनट के लिए मोबाइल लेकर के वो साइड में हो जाए, सब देख सकता है। का उसको फोकट में शिक्षा दे रहे कि मोबाइल पे ये न देखो, वो न देखो, ये न करो, वो न करो, बेवकूफों की तरह। खुलिए, दिमाग खोलिए, तब यस्से में नंबर आएगा। ध्यान रखिए, वहां कापी देखने वाले भी बूढ़े बैठते हैं। कभी कभी उल्टी गंगा वहां नहीं पड़ती। इस पर चर्चा कल करेंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 40 मिनट की ओर बढ़ रहा है। हम आपसे यही कहेंगे कि आज का समय ग्लोबलाइजेशन का है, विश्व भौगोलिक दिशा में बढ़ रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा नहीं रही, वो मोदी जी को रटने दीजिए। मोदी जी को इलेक्शन जीतना है तो राष्ट्रवाद तो खड़े करेंगे। अपने विवेक से आप चाहे स्पेन घूमिए, चाहे वीजा लेके अमेरिका चले जाइए, ये दिमाग में रखिए। आप जिंदगी में अमेरिका मत जाइए, लेकिन अमेरिका 24 घंटा आपको मॉनिटर कर रहा है यूट्यूब के सहारे। अगर आप एफबी चला रहे हैं तो भी, ट्विटर चला रहे हैं तो भी, यूट्यूब चला रहे हैं तो भी, हम आपसे पूछते हैं अमेरिका है कहाँ? नहीं तुम्हारा धोती कुर्ता और संस्कृति नाम करेगा। यानी मूर्खता की सारी सीमाएं क्रॉस कर दी हैं। इसीलिए हिंदी वाला कितनों नारा बुलंद करे, अंग्रेजी बढ़ती है कि बढ़ती ही जाती है, रुकेगी नहीं, वो रुकना भी नहीं चाहिए। मैं तो अपने देश में हो रहे किसी भी ऐसे कुप्रवृत्ति, जिसको सारे आध्यात्मिक संत अनैतिक, भ्रष्ट, नीचता वाला काम मानते हैं, मैं स्वाभाविक मानता हूं। ये होना ही था। ओझा जी को मैंने कहते हुए सुना कि सबसे ज़्यादा जो एडल्ट्स मूवियाँ होती हैं हिंदुस्तान में देखी जा रही हैं, मध्य एशिया में देखी ही जानी चाहिए, देखी ही जानी चाहिए। काहे बांधे थे 10,000 साल से भाई? पाए हैं मोबाइल। वहां तब तुम्हारे वैदिक ऋषि कहां चले गए थे? खुलिए। आज हल्का सा खोला हूं, आने वाले दिनों में और खुलेगा ये, और अंत में हम और आप भी नहीं बचेंगे। चलने दीजिए 40 मिनट पूरा। अगर हमारे इस वीडियो के बीच में मैं एक चीज़ सूचना दूं
अगर आप उत्तर प्रदेश एपीओ, उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीजन, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज, या यूपी एपीओ और एचजीएस में प्रक्रिया विधि को ध्यान में रखते हुए क्रैश कोर्स, या जीएस की हिंदी मीडियम में क्लास के लिए ज़रूरत है, तीनों में प्री या मेन के लिए, तो आप हमारे इसी 7705090393 व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इन जो योजनाएं, जो प्रोग्राम यूट्यूब के सहारे हम आपसे हैं कनेक्ट, आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है हमारा एक छोटा सा सहयोग, छोटा सा प्रयास आपके सफलता में मील का पत्थर साबित हो। इसी बात के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि मेरे द्वारा आज कही गई बातें अलौकिक न लगें, विचित्र न लगें, सटीक दिशा में मेरे द्वारा कहे गए भाव को मेरे द्वारा ही कहे गए भाव में समझें। कहा जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में एक लैंग्वेज है शुरुआती सेक्शन में, कि उसको उसी की भाषा में कहे जाने पर उसको उसी की भाषा में समझा जाए। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए विदा कीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।